हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑफसेट फंक्शन को कैसे वी लुकअप की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हम वी लुकअप से एक मास्टर टेबल से दूसरे टेबल में एक फैच करते हैं डेटा, तो ऐसे ही हम ऑफसेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं एज ए वी लुकअप की तरह। वी लुकअप ऑफसेट फंक्शन में वी लुकअप की तरह यूज करने के लिए हमें मैच फंक्शन का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफसेट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे ऑफसेट फंक्शन ऑफसेट। ऑफसेट फंक्शन इस तरह का दिखेगा। ऑफसेट फंक्शन में फिर हम टैब फंक्शन यूज करेंगे। तो टैब फंक्शन के बाद में आपको ये ऑफसेट फंक्शन का इस तरह का ये दिखेगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स ये एक रेफरेंस लेगा, रो नंबर लेगा और कॉलम नंबर लेगा और हाइट और विड्थ। तो इसके जो 5 क्राइटेरियाज होते हैं, तो 5 क्राइटेरियाज पे हम वर्क करते हैं। तो 5 क्राइटेरियाज पे वर्क करने के लिए हेलो दोस्तों, आज हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू वैल्यू को फैच करेंगे। जैसे हम वीलुकअप से वैल्यू को लुकअप करते हैं, ऐसे ही हम ऑफसेट फंक्शन यूज करेंगे जैसे हम वीलुकअप फंक्शन यूज करते हैं। पर ऑफसेट फंक्शन में हमें एक फंक्शन और यूज करना होता है जिसको बोलते हैं मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन इसलिए यूज करते हैं कि हमें रो नंबर और कॉलम नंबर की पोजीशन पता लग जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑफसेट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन इस तरह आ जाएगा। ऑफसेट फंक्शन में हमारे पास 5 तरह के क्राइटेरिया हो जाएंगे। तो 5 तरह के क्राइटेरिया में एक रेफरेंस होगा, एक रो नंबर, एक कॉलम नंबर। रो नंबर मीन्स कौन सी रो नंबर का डेटा चाहिए, कॉलम नंबर कौन से कॉलम का नंबर चाहिए, हाइट कितनी रहे, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो आज हम हाइट और विड्थ को छोड़ देते हैं, हाइट विड्थ से अदरवाइज हम वर्क करते हैं। तो हम ऑफसेट फंक्शन को कैसे वीलुकअप की तरह यूज कर सकते हैं, और जो कि एक फास्ट वे है एज ए ऑफसेट वीलुकअप फंक्शन से। तो इसका लगाने का ऑफसेट फंक्शन का यूज कैसे है। अब सपोज करो कि जैसे हम मैच फंक्शन है, मैच फंक्शन क्या करता है कि सपोज करो कि हमारे पास एक ये रो है, ये हमारा जहाँ पर हमने डेटा लेके आना है, ये वो वाली सीट है। और ये वाली जो सीट है ये मास्टर सीट है जिसमें सारा डेटा रखा हुआ है, जिसमें स्टेट होगा, सिटी होगी, कंट्री होगी, पोस्टल कोड होगा, रीजन होगा, प्रोडक्ट नेम होगा। तो ये सारे फील्ड्स इसमें, ये मास्टर टेबल है। तो मास्टर टेबल से हमें यहाँ पर डाटा लेना है। तो डाटा लेने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर आईडी के नाम से एक यूनिक फील्ड है। उस फील्ड में से डाटा लेके आना है, जो कि यहाँ पर वीलुकअप में, जैसे वीलुकअप ये वाला वैल्यू लुकअप करेंगे मास्टर टेबल में यहाँ पर, तो ऐसे ही ऑफसेट फंक्शन यूज करेगा। और ऑफसेट फंक्शन के लिए हमें जैसे कि हम मैच फंक्शन करेंगे, मैच फंक्शन वर्क कैसे करता है। मैच फंक्शन का क्राइटेरिया होता है लुकअप वैल्यू। सपोज करो कि हमें लुकअप वैल्यू सर्च करनी है। कहाँ पर सर्च करनी है? लुकअप एरे। अब इसमें क्या होगा, लुकअप एरे यहाँ पर होगा जहाँ पर से ये डाटा स्टार्ट है। सपोज करो कि ये रो नंबर 2 से स्टार्ट है डाटा। ये क्या है, ये फर्स्ट रो जो है हेडर रो है। हमें यहाँ से ये सेलेक्ट करना है और ये डाटा सेलेक्ट करने के इसकी ये रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और इसको क्या कर देना है हमने, फ्रीज करने के बाद में अब हमारे पास हमने 3 टाइप के जो हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं वो हैं। तो अब हमें टाइप करना है एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करना है। एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करने के बाद में
हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में हमें ये फॉर्मूला हमें क्या देगा, हमें ये फॉर्मूला देगा एक रो नंबर। ये वाला जो ऑर्डर आईडी है ये कौन सी रो पे एग्जिस्ट करता है। तो देखो अब ये वाला ऑर्डर आईडी ये मास्टर टेबल में इस रो नंबर पर एग्जिस्ट करता है। इसको देख लेते हैं, हमने कंट्रोल सी करा और हम इसको फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो कंट्रोल एफ हमने किया फाइंड। तो अब देखो ये यहाँ पर रो नंबर कितना है 4321 और ये 4320। 4320 क्यों? क्योंकि हमने जो हेडर वाली रो थी वो एक्सेप्ट वो हमने ली नहीं, तो इसलिए एक कम आया है। तो इसका ये क्राइटेरिया। ऐसे ही हम अब अभी तो हमने रो के लिए चेक करा, सपोज करो कि हम इसमें रो चेक करेंगे। अब हम करते हैं कि स्टेट कॉलम जो है, ये जो स्टेट हेडर है ये किस पोजीशन में है यहाँ पर। सपोज करो कि हमारे पास मल्टीपल्स कॉलम है और कॉलम्स को हम 1 2 3 काउंट करना हो तो वो बहुत पॉसिबल नहीं है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो टाइम टेकिंग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक मैच फंक्शन का फॉर्मूला लगा लेंगे कि वो हम फाइंड करके दे देगा कि इसकी जो पोजीशन है स्टेट हेडर की वो कहाँ पर कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करती है। तो अब इसमें हम फंक्शन लगाएंगे फिर मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन में गए, हमें लुकअप वैल्यू क्या देखनी है, ये वाली। अब लुकअप एरे क्या होगा हमारा, लुकअप एरे में क्योंकि हम सिर्फ एक रो में चेक कर रहे हैं। अब सपोज करो कि हम यहाँ पर से चेक करना चाहते हैं, तो हमने बी कॉलम से स्टार्ट किया और ऑल टोटल फर्स्ट रो का सारा जो रेंज है वो ले ली और इसको हमने क्या कर दिया फ्रीज करने के बाद में हमने यहाँ पर एग्जैक्ट डाला और ये हमने ब्रैकेट क्लोज करा। तो अब ये हमें पोजीशन दिखा दी इसने कि ये जो स्टेट कॉलम है ये 10th कॉलम पे है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि 1 क्योंकि हमने बी से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टेट जो है 10 कॉलम पे एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हमने मैच फंक्शन यूज कर लिया। अब मैच फंक्शन से हमारे पास रो नंबर फाइंड हो गया और कॉलम नंबर फाइंड हो गया। तो अब हम इसके थ्रू हम ऑफसेट फंक्शन में इन दोनों फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हमने इन फंक्शन यहाँ पर से इनको डिलीट किया। अब हम ऑफसेट फंक्शन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन रेफरेंस, अब रेफरेंस वो जो पैरामीटर है, ये रेफरेंस पैरामीटर कहाँ पर रखना है। तो रेफरेंस पैरामीटर जहाँ पर मास्टर टेबल है जिसमें से हमें ये डाटा लेकर आना है, तो वहाँ पर से हमें जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। जैसे ऑर्डर आईडी, हमने ऑर्डर आईडी के हिसाब अकॉर्डिंग सर्च करना है। तो ऑर्डर आईडी जहाँ पर से उसका स्टार्ट हो रहा है डेटा, वहाँ पर हमने ये क्लिक कर देना। तो हमारा रेफरेंस क्या हो गया, ये हो गया। और इसको हम क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। इसको हमने कर दिया फ्रीज। अब हम यहाँ पर जैसे हमने रो नंबर और कॉलम नंबर फाइंड करने के लिए मैच फंक्शन जो भी लगाए थे, तो अब वो अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैच फंक्शन में हमने ये वाला ऑर्डर आईडी चेक करना है। तो अब इसको हमें इसका, क्योंकि इसकी कॉलम तो फ्रीज रहे, कॉलम तो सेम रहेगा पर रो चेंज होती रहेगी, तो इसलिए हम कॉलम इसका फ्रीज कर लेंगे। कॉलम फ्रीज करने के बाद में फिर हम इसका लुकअप एरे चेक करेंगे। लुकअप एरे कहाँ पर है, मास्टर टेबल में। मास्टर टेबल में क्योंकि ये ऑर्डर आईडी यहाँ पर है, तो ऑर्डर आईडी का जो ये है, तो यहाँ पर से एक रेंज को
सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी क्या कर देंगे हम फ्रीज F4 फंक्शन की के साथ। सपोज करो कि आपके पास कीबोर्ड है तो F4 यूज करो, अदरवाइज आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको फंक्शन की FN प्लस F4 प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा एंटर करना है। अब हम आ गए थर्ड क्राइटेरिया पे। थर्ड क्राइटेरिया में अब यहाँ पर थर्ड पैरामीटर में हमने यहाँ पर जी एग्जैक्ट फाइंड करा तो यहाँ पर ये ब्रैकेट हो गया। अब हम यहाँ पर से इस वाले पार्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रो नंबर आ जाएगा, जो ऑर्डर आईडी जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसका रो नंबर आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर के लिए फिर मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच फंक्शन, अब लुकअप वैल्यू क्या है, हमें स्टेट जो हेडर है इसका कॉलम नंबर फाइंड करना है मास्टर टेबल में। तो मास्टर टेबल में हमने इसको सेलेक्ट करा और हमने इसको क्या कर लिया, अब ये जब हम नीचे को ड्रॉप करेंगे तो इसका जो रो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें रो तो यहीं पर ही फिक्स करना है, तो इसलिए रो नंबर पर हमें यहाँ पर इसको रो को फ्रीज कर देना है, क्योंकि कॉलम तो इंक्रीज होता चला जाएगा। ये सी है, फिर डी होगा, फिर ई होगा, एफ पर भी कुछ नीड होगा डेटा का, तो एफ भी। तो अब हमने यहाँ पर डाला कोमा और लुकअप एरे में हमने यहाँ से बी कॉलम से जो हेडर वाला रो है वहाँ पर क्लिक किया बी को, और टोटल हेडर तक हमने ये सेलेक्ट कर लिया। टोटल हेडर पर सेलेक्ट कर लिया, इसको F4 के साथ हमने इसको फ्रीज कर लिया। फिर हमने डाला यहाँ पर एग्जैक्ट मैच और यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट बंद किया। अब हमें दूसरे अदर जो पैरामीटर है वे अप्लाई करने नहीं है। ऑफसेट का जो क्लोज ब्रैकेट है उसको कर देना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद में अब हमारे पास एक ये नंबर आ गया, पर ये जो नंबर है ये पोस्टल कोड का नंबर है। आई थिंक ये वाला नंबर है, ये पोस्टल कोड है। तो एक पॉइंट करने वाली, एक नोटिस करने वाली बात होती है इसमें कि इसमें नोटिस ये करने वाली बात है कि ये ना एक ये जो रो नंबर को स्टार्ट करेगा वो 0 से स्टार्ट करेगा। बाकी अदर फॉर्मूले में क्या होता है कि वो 1 से स्टार्ट करता है। तो ये 0, सपोज करो कि इसके पास रो नंबर 2 आया तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर ये स्टार्ट करेगा 0 1 2, तो इसके पास 3 हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ये मैच वाला फंक्शन है इसमें से एक माइनस कर देना है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। और ऐसे ही यहाँ पर कॉलम में भी ऐसे ही यहाँ पर कॉलम में एक माइनस कर देना है। उसके बाद ये करेक्ट वैल्यू आएगी। थोड़ा यही यहाँ से ट्रिकी पॉइंट है, बस यही समझने वाला है ऑफसेट में कि यहाँ पर -1 करना है। सपोज करो कि हमने मैच फंक्शन से रो लेकर आगे, पर रो में से एक माइनस कर देना है। तो अब हमने एंटर किया तो अब ये हमारा करेक्ट आंसर है, स्टेट जो है करेक्ट आई है। अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट हमारा इतना आया और हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा और हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो अब हमारा ये रिजल्ट आ गया है। तो अब देखो दोस्तों ये कितना इजी है, ये एक डायनेमिक वे में आ गया हमारा। हमें कॉलम, सपोज करो कि ये स्टेट कॉलम हम कहीं और भी चेंज करते हैं, इस मास्टर टेबल में कहीं और भी चेंज करते हैं, या रो नंबर किसी की कहीं भी चेंज, तो एक डायनेमिक हो गया। अब वीलुकअप में क्या होता है कि वीलुकअप में किसी की पोजीशन कहीं पर चेंज होगी ना, तो वो क्या है कि एक एरर दे देता है, रेफरेंस का एरर देता है, पर इसमें कोई एरर नहीं आने का आपको। तो ये
वी लुकअप से बेटर होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मूले को यूज करो। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट आउट इन कमेंट बॉक्स एंड और ये इस चैनल नाहर कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करो फॉर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, और फॉर हम आगे आने वाले टाइम में एक्सेल पे भी वीडियो बनाएंगे, एसक्यूएल पे भी बनाएंगे, और वीबीए पे भी बनाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल के अंदर होने वाली है। सो थैंक यू ऑल।